इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने के जारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसानवाणी दिन मंगलवार और इस दिन हम लाए आपके बीच में कार्यक्रम फोन इन, और फोन इन में एक ऐसा विषय जो जरूरी है समय, मौसम और परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आपकी उससे संबंधित कोई भी समस्या हो या कोई प्रश्न हो, उसका समाधान आप सीधे ही हमारे विशेषज्ञ से स्टूडियो में कर सकते हैं। तो उस कड़ी में आज का तो हमारा विषय रहेगा गन्ना फसल में कीट प्रबंधन। बातचीत में हिस्सा लेंगे डॉक्टर महासिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र उचानी करनाल। उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। और संपर्क सूत्र जो हमारा रहेगा 221-322। जो साथी कुरुक्षेत्र तक बाहर के हैं या मोबाइल तक फोन करेंगे, उनके वास्ते एसटीडी कोड बहुत जरूरी है, और वो है 01744, यानी 01744 221-322। ये हमारा संपर्क सूत्र रहेगा। और साथियों तक एक प्रार्थना रहेगी कि आज जो विषय है उससे संबंधित ही फोन करें, अन्य किसी विषय को लेके फोन ना करें, क्योंकि आप तो फोन कर दोगे, हम उस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, आपका अपना समय खराब होगा, और जो साथी लाइन में बैठे हैं, कतार में फोन करने के लिए, उनका नंबर नहीं मिलेगा, 2 नुकसान हो जाएंगे। तो इस वास्ते प्रार्थना है कि विषय से संबंधित ही फोन करें। और विषय एक बार फिर बता दें आपने, आज का जो हमारा विषय है वह गन्ना फसल में कीट प्रबंधन। चला स्टूडियो में कराम बातचीत। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं, आज है दिन मंगलवार, और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए किसान भाई फ़ोन नंबर नोट कर लें, 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और हमारा आज का विषय है गन्ना फसल में कीट प्रबंधन, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर महासिंह जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कीट विज्ञान, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र उचानी करनाल से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद वीरेंद्र भाई। डॉक्टर साहब, जैसा आप जाने हैं कि गन्ना फसल एक अहम फसल मानी जा है, और नकदी फसल के रूप में भी इसको जाने हैं, और इसकी जो है वो काश्त बहुत से किसान भाई हमारे क्षेत्र में भी कर रहे हैं, हरियाणा में भी कर रहे हैं, और पड़ोसी राज्यों में भी कर रहे हैं। और अपनी जो अच्छी बढ़वार की अवस्था में इन दिनों का है कि गन्ना चल रहा है, और मौसम अनुकूल रहा है तो गन्ना तो कहें भाग्या चला है इन दिनों, जो उसकी परिस्थितियां अनुकूल हो जा। पर इसके साथ साथ जो एक खास ध्यान रखना पड़ा है इसमें, वो है कीट प्रबंधन का। तो क्या गन्ने की फसल में भी दूसरी फसलों की तरह कुछ कीटों का प्रकोप हो सका है, और यदि हो सका है तो फिर वो कौन कौन से हैं? वीरेंद्र भाई,
जैसा कि आपने बताया कि आज गन्ने के कीटों के बारे में चर्चा करेंगे। गन्ना की फसल लंबी अवधि की फसल है, लगभग 10 महीने से लेके 15-16 महीने तक खेत में रहती है। लंबी अवधि के साथ साथ लंबाई में भी ज़्यादा लंबी है दूसरी फसलों की बजाय, और इसके फोलिएज है, पत्ते हैं, वो भी ज़्यादा है, जिस कारण से कीड़े और बीमारियों का प्रकोप दूसरी फसलों से ज़्यादा रहता है। तो बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने कि लंबी अवधि की फसल है, और इसके साथ साथ जो है देखा जाए कि इसका आवरण जो बाहर का है ना, जो ढका है इसने अंदर से, जैसे पत्तों का जिक्र कर रहे थे आप, वो भी ज़्यादा है। तो उन्हीं के अंदर ये कीट हो जाए। कई बार तो देखा जाए बारीक बारीक कीड़ियाँ सी बहुत चढ़ जाए नीचे से, या फिर इसके साथ साथ जो देखा जाए शुरुआती अवस्था में कंसुए का प्रकोप कह दें, ऊपर से सूखना शुरू हो जाए देखा। तो ऐसे से कीट लगाएं या कुछ और भी तरह के कीट हैं जो इसके अंदर जिनका प्रकोप देखा जाए? वीरेंद्र भाई, लगभग गन्ने की फसल में 1 दर्जन के आसपास कीट प्रमुख हैं। 1 दर्जन के? हाँ, लगभग 10-12 कीट ऐसे हैं जो प्रमुख कीड़े हैं, और 3-4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले बोलते हैं ज़मीन में रह के नुकसान पहुंचाने वाले कीट, दीमक है जैसे, शुरुआत में उसका प्रकोप रहता है। अब बारिश का मौसम हो गया तो बारिश के मौसम में नमी में कम लगेगी, पहले लगली है। हाँ, सूखे में ज़्यादा रहेगा, सूखे में ज़्यादा सूखे में इसका असर ज़्यादा। हाँ, दूसरे कीट हैं बेदक कीट, बोरर जिसको बोलते हैं। बेदक कीट में सबसे पहला आता है कंसुआ। कंसुआ का कीट का अब प्रकोप काफ़ी कम हो गया है और ना के बराबर है, क्योंकि सूखे की स्थिति में गर्मी के मौसम में कंसुआ का प्रकोप ज़्यादा रहता है। इस टाइम कंसुआ की चिंता करने की किसानों की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हाँ, चर्चा हमारी जारी रहेगी इस फोन कॉल के बाद। हेलो हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम? पवन राणा। पवन राणा जी, कहाँ से? सालवन से। पवन जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मौसम कैसा चल रहा है? जीरी लगा ली? बरसात का ही है जी, कभी हो जाए कभी बंद हो जाए जी। अच्छा, आज हुई थी? हाँ जी। अच्छा, तो जीरी वगैरह लगा ली, धान से निपट गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वाह जी। तो अपना प्रश्न करें। ये गन्ने में दीमक आती है, तो गोब सूखने लग जाती है जी। जी हाँ जी, उसके बारे में। हाँ, हम उसी की चर्चा कर रहे हैं पवन जी। डॉक्टर साहब से भी पूछते हैं। डॉक्टर साहब, पवन जी हैं गांव सालवन से, वो जानना चाह रहे हैं कि भाई दीमक का प्रकोप हो जाए और गोब लग जाए सूखने गन्ने में, तो उसका क्या इलाज करें? पवन जी, राम राम जी। राम राम जी। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि दीमक का प्रकोप जैसे ही बिजाई करते हैं किसान भाई, उसी टाइम में इसका प्रकोप शुरू हो जाता है। पहले दीमक आँखों को नुकसान करती है, जमाओं को भी प्रभावित करती है। उसके बाद आँखों के साथ साथ जैसे ही जमाव होता है, बाद में प्रकोप शुरू होता है, तो गन्ने के साथ साथ मिट्टी की बम भी ऊपर तक जाती है और गोब सूखेगी। पहले पत्ते पीले पड़ने शुरू होंगे, उसके बाद पूरा गन्ना थोड़ा सूखना शुरू होगा, और उसको खींचोगे आराम से नहीं खींचेगा, वो बड़ी थोड़ा जोर लगा के खींचना पड़ेगा, और पूरी भी आपके हाथ में आएगी तो सारा सूख जाएगा। तो सबसे पहले है कि 2-3 बातों का ध्यान आपने उससे पहले भी रखना है, दवाई से पहले भी। सबसे पहले तो रखना है कि कच्ची खाद का प्रयोग ना करें। जिन खेतों में कच्ची खाद का प्रयोग किया है, कच्ची का मतलब जो एकदम से आपने ताजी गोबर का प्रयोग ना करें। उस महीने 20 दिन या लगा के चलो कि जो काली खाद होती है उसका प्रयोग करें। तो उस जिसमें कच्ची खाद का प्रयोग किया है, दीमक का प्रकोप ज्यादा रहता है। दूसरा है कोई पुरानी फसल के ठूंठ हैं उनको निकालते। तीसरा है कि इसमें शुरुआत में जो बिजाई के टाइम पे पोरियों के ऊपर, खुड्डों के ऊपर 2.5 लीटर 2.5 लीटर क्लोरपाइरीफॉस 20% वाली। क्लोरपाइरीफॉस 2 डोज में आती है, 20% में भी 50% में भी। 20% वाली 2.5 लीटर डलेगी और 50% वाली 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से एक किले में डलेगी। पोरियों के ऊपर आपने 400-500 लीटर पानी में मिला के फुहारे से छिड़काव करना है। स्प्रे उस शुरुआत में बता रहा हूँ, पहले मैं पोरियों के ऊपर फुहारे से छिड़काव करना है, स्प्रे पंप से नहीं। 600 लीटर तक भी पानी ले सकते हैं। अगर उस टाइम दवाई नहीं डाल पाए आप, तो अब आप क्लोरपाइरीफॉस वही मात्रा 2.5 लीटर 20% वाली, 50% वाली 1 लीटर, उसको आप या तो मिट्टी में मिला के खुड्डों के साथ साथ डाल के सिंचाई कर दें।
या फिर जैसे नाके में भी कुछ किसान डालते हैं वो भी कर सकते हैं। तो परंतु बढ़िया अच्छी विधि क्या रहेगी, तो खुडों के साथ साथ डाल के और सिंचाई, हल्की सिंचाई दे दे तो उससे दीमक कंट्रोल में रहेगी। तो आजकल भी डॉक्टर साहब ये देश का, हाँ आजकल दे सकते हैं, परंतु मैं राणा जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइम में जैसे ही बारिश का मौसम शुरू हुआ है, दीमक का प्रकोप सूखे में ज़्यादा रहेगा, नमी में कम हो जाता है। आजकल कुदरती तौर पे कम हो जाएगी। अगर फिर भी आपको प्रकोप लगता है फिर आप ये दवाई डाल सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद। और डॉक्टर साहब क्या दीमक के कारण ही ऊपर से चोटी बेदक जो लगे असर दिखाई दे, ऊपर से सूख जा, पीला पड़ जा, अगोड़ा इसका अलग अलग वीरेंद्र, अलग अलग सिम्टम है वीरेंद्र भाई कि दीमक के कारण से तो पूरा पौधा सूखेगा जी। हाँ पहले जड़ में ही होगी वाली। हाँ दीमक तो उसमें जड़ में नुकसान करेगी, पोरी में नुकसान करेगी, पूरा पौधा सूख जाएगा। और दूसरे कीड़ों के अलग अलग सिम्टम है, जैसे सूखने वाली बात कह रहे हो आप, चोटी बेदक की गोब सूखेगी और उसमें जो कंसुआ के कारण से भी उसकी गोब सूखेगी। ठीक। और कई बार डॉक्टर साहब देखा जाए कि काली काली कीड़ियां हो जा जड़ों में भी और ऊपर तक आ जाए गोले तक, तो काली कीड़ी, उसको ब्लैक कांट बोलते हैं काली कीड़ी। तो उसका प्रकोप जो प्लांट क्रॉप है, पहले साल लगाई है, बोर्ड फसल है, उसकी बजाय मोटी फसल में प्रकोप ज्यादा रहता है। हाँ जी। और गर्मी के महीने में ज्यादा प्रकोप रहेगा, अप्रैल से स्टार्ट होगा, अप्रैल मई जून में ज्यादा प्रकोप रहेगा। डॉक्टर साहब चर्चा हमारी जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद। हेलो, राम राम भाई। राम राम जी, आपका नाम? बंसीलाल है जी। बंसीलाल जी कहाँ से बोल रहे? गांव जज्जामोड़ी, जिला अम्बाड़ा। अच्छा, गांव जज्जामोड़ी, जिला अम्बाड़ा से। बंसीलाल जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मौसम कैसा है? मौसम तो सुहाना है। सुहाना है जी। फसल बाड़ी ठीक है? ठीक है जी, बाकी वो गन्ने में आवाज थोड़ी सी हो। हाँ जी, प्रश्न करें अपना। कंसुआ कंसुए की बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब कह रहे थे। लो बात करो डॉक्टर साहब से। हाँ जी डॉक्टर साहब, बंसीलाल जी हैं। बंसीलाल जी। हाँ जी भाई। राम राम जी। राम राम भाई राम। अच्छा ना, अगर आपने कंसुआ की पहचान है, नहीं ऊपर से वो गोला सा सूख जाओ। सुनो मेरी बात। कंसुआ जिसको बोलते हैं, कंसुआ के कारण से गोब सूखती है। हाँ हाँ जी। और वो गोब सूखती है अप्रैल मई और जून के महीने में, जब गर्मी का मौसम है, सूखे की स्थिति है। अब कंसुए का प्रकोप ऑलमोस्ट बंद हो गया है। ये लगा के चलो कि 95% अब कंसुए का प्रकोप नहीं बढ़ेगा आगे। अगर कंसुए का प्रकोप है तो उसके लिए आपने दवाई डालने की कोई जरूरत नहीं है अब। अच्छा जी। जो दूसरा है, गोब के पत्तों में सुराख मिलेंगे छोटे छोटे। अच्छा। दूसरा कीड़ा है, गोब के पत्तों में छोटे छोटे सुराख मिलेंगे। सुराख मिलने के बाद धीरे धीरे गोब सूख जाएगी। वो है टॉप बोरर, चोटी बेदक कीट। अच्छा। हाँ, उसका प्रकोप अब चल रहा है थोड़ा। अब बरसात के मौसम में थोड़ा बढ़ सकता है। मतलब वो गोले के ऊपरले सिरे में ही दिखाई देगा ये। अच्छा। गोला तो बाद में, गोला तो बाद में बनेगा। गोब के पत्तों में सुराख मिलेंगे। जैसे ही गोला बनना शुरू होगा, गोला गुच्छे का रूप ले लेगा। अभी गोला नहीं बनना शुरू हुआ है। जिन खेतों में गोला बनना हो गया, ऊपर से गुच्छा बन जाएगा, बंची टॉप बोलते हैं उसके लिए। अगर आपने कब लगाया था गन्ना? बिजाई फरवरी में बिजाई की है तो एक काम करो आप, एक तो काम किया करो कि उसमें फेरोमोन ट्रैप आते हैं। अच्छा। अब ये कीट है चोटी बेदक कीट। इस साल चोटी बेदक कीट का प्रकोप नियंत्रण में है, ज्यादा नहीं बढ़ा है। अब थोड़ा मौसम उसके लिए अनुकूल होगा, बढ़ सकता है, परंतु जो पिछले 2-3 साल से बढ़ रहा था उतना प्रकोप नहीं है। अच्छी बात है, परंतु थोड़ा एक ध्यान रखा करो कि इसमें ट्रैप आते हैं, फेरोमोन ट्रैप बोलते हैं उसको, जिसमें नर तितली आप लगाओगे, नर तितली उसकी तरफ खींच के आएगी। वो प्रति एकड़ के हिसाब से 15 लगाओ, पानी वाले ट्रैप होंगे और नर तितली उसमें आएगी। रोज देखोगे तो 50-50 तितलियां मिलेगी। डॉक्टर साहब ट्रैप का जिक्र कर रहे हैं, मतलब एक तरह का जाल है या क्या है? एक तरह का। फिर ट्रैप का मतलब जाल बोलते हैं इसको। ठीक बताया वीरेंद्र भाई ने, जाल बोलते हैं इसको। और पानी का ट्रैप लगाना है, कटोरा है, उसमें लगाओगे, उसमें नर तितलियां खींच के आएंगे उसकी तरफ। एक दिन में 50-50 मिलेगी। हाँ, दूसरा है दवाई जो आपने डाल दी होगी, कोराजन दवाई डाल दी होगी आपने। हाँ जी बंसीलाल जी। डॉक्टर साहब शायद उनका संपर्क कट गया, पर हम बात कर रहे थे कि भाई ये ट्रैप लगाने की। हाँ जी। तो इसमें उससे उसका फर्क पड़ेगा, नर जो कीट है वो समाप्त होगा। ट्रैप में फेरोमोन ट्रैप बोलते हैं। 1 एकड़ में 15 ट्रैप लगाते हैं। वाटर ट्रैप इसमें कामयाब है। 2 तरह के ट्रैप होते हैं, फनल ट्रैप और वाटर ट्रैप। एक दिन में 50-50, 100-100 तितली आएंगे उसमें।
और 2 महीने लगाने हैं आपने, ये लगा के चलो मई जून जुलाई के महीने में 2 महीने लगा दो। ये कीट जो गन्ने को नुकसान पहुंचा रहता है ये नष्ट हो जाएगा। इसके प्रौढ़ तितलियां हैं, जो नर तितलियां हैं उसकी तरफ उसमें पानी में आएंगी, और जो मादा तितलियां हैं वो स्ट्राइल रहेंगी, बांझ रहेंगी, अंडे नहीं दे पाएंगे। डॉक्टर साहब चर्चा हमारी जारी रहेगी इस फोन कॉल के बाद। हेलो। हाँ जी। हेलो। 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 हाँ जी, राम राम जी, आपका नाम? बलदेव सिंह जी, गांव सारसा। बलदेव सिंह जी, गांव सारसा से। बलदेव जी अपना प्रश्न करें। गन्ना का मेरा कर जाता कि लाल कीड़ा की भी बहुत शिकायत हो रही है। अच्छा, डॉक्टर साहब बलदेव सिंह जी हैं गांव सारसा से, कह रहे हैं गन्ना लगा रखा था कि लार उसमें लाल कीड़े की शिकायत हो रही है। लाल दिखाई दे रही है। अच्छा, लाल पने पे दिखाई दे रही, क्या ये लाल बूंदी है, क्या है? बलदेव जी, सबसे पहले तो है जो लाल कह रहे हो ना आप, उसमें थ्रिप्स का, चुरडा का प्रकोप रहता है। गोब में तो लाल है जी। है जी, गोब में से लाल है। हाँ, गोब में से लाल है, तो उसमें 2 टाइप के कीड़े। मोटी फसल है या आप इसी साल लगाई थी? हेलो, मोटी फसल बलदेव जी, मोटा गन्ना है या लबेरा है? मोटा है, मुंडा गन्ना है। जो मोडी कह रहे हो ना आप, इसमें काली कीड़ी की हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे, काली कीड़ी का प्रकोप रहता है इस टाइम। अब यह तो बारिश हो रही है, बारिश में कम हो जाएगी वो। आप गोब को खोल के देखो, उसमें काली कीड़ी के बच्चे भी मिलेंगे, प्रौढ़ भी मिलेंगे। अगर काली कीड़ी का प्रकोप मिलता है, आप बारिश के बाद देखना तो भी मिलता है, तो फेनडाल दवाई है, फेनथोइट के नाम से आती है। फेनडाल दवाई है, फेनथोइट केमिकल है। 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पानी आपने 400 लीटर डालना पड़ेगा। गोब में दवाई जानी चाहिए, वो गोब में दवाई जाएगी तो अब कंट्रोल हो जाएगा। परंतु क्योंकि दिन के टाइम पे वो गोब में छुपा रहेगा, रात के टाइम पे बाहर निकल के नुकसान करती है काली कीड़ी, तो गोब में दवाई जानी चाहिए। तो ये दवाई आप डालो, स्प्रे करो। दवाई का नाम फेनडाल दवाई है, फेनडाल, फेनथोइट के नाम से। 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पानी 400 लीटर रखना है, ज्यादा रखना है पानी। दीमक भी मिली है। दीमक मिली है तो दीमक के लिए क्लोरपाइरिफॉस दवाई है। 2.5 लीटर दवाई 400 कुछ रेत में मिला के, 20-30 किलो रेत में मिला के और खुडों के साथ साथ डाल के सिंचाई कर दे। या बारिश हो रही है, नमी है, नमी इसमें सिंचाई वो का नाम है, आप डाल दे, अगले दिन बारिश हो जाएगी, सिंचाई करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, दीमक जिस खेत में एक बार लगती है दवाई डालनी पड़ेगी, ये दवाई जरूर डालो, क्लोरपाइरिफॉस 20% वाली 2.5 लीटर। ये डॉक्टर साहब आपने अच्छा बताया कि भाई दीमक जिस खेत में लगा, कुदरती तौर पर उसे दोबारा लगने लग जाए, और एहतियात के तौर पर उसमें दवाई घेर दें, छिड़क दें तो बेहतर रहेगा। तो आप डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि दवाई का छिड़काव कराया जा सके है इन दिनों, तो गन्ना तो इन दिनों बढ़वार की अवस्था में और अच्छा खासा चल रहा है कई खेतों में, तो जिन्होंने खास करके मुंडा गन्ना लगा रखा है, तो उसमें छिड़काव संभव है? वीरेंद्र भाई, हम गन्ने की फसल में जो ज्यादातर जो इस स्टेज तक ही स्प्रे की सिफारिश करते हैं। इसके बाद जो ज्यादातर दवाइयां हैं, जैसे जड़ बेधक कीट आएगा, पोरी बेधक कीट आएगा, उसके लिए जड़ में दवाई डालने की सिफारिश करते हैं, स्प्रे की सिफारिश ज्यादा नहीं है। उसमें सिंचाई के साथ सिंचाई दवाई डाल के रेत में मिला के डाल दें और सिंचाई देते हैं। जी हाँ। अच्छा, इसके साथ साथ डॉक्टर साहब और कौन से कीट उसके जो हम उसकी चोटी बेधक कीट की बात कर रहे थे, सबसे पहले मैंने किसानों को बताया कि उसमें वो लगाएं, फेरोमोन ट्रैप लगाएं जी। दूसरा है उसका दवाई, किसान भाइयों ने डाल दी होगी, दवाई की सिफारिश हम मई के पहले सप्ताह तक करते हैं। अगर उसमें 75 गन्ना है, बिजाई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जून के पहले सप्ताह तक दवाई डालनी है। कोराजन दवाई बोलते हैं उसको, कोराजन दवाई 80-150 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रेंचिंग करते हैं। खूडों के साथ साथ 400 लीटर पानी में मिला के नोजल खोल के ड्रेंचिंग करते हैं, फिर पानी देना है। ये मेथड है। परंतु अब दो चीजों का ध्यान रखना है, तो फेरोमोन ट्रैप लगाएं। दूसरा है जो गन्ने ग्रसित हैं, जो सिम्टम मैंने बताए कि गोब के पत्तियों में छोटे छोटे सुराख मिलेंगे, काफी सुराख मिलेंगे। जो पौधे ग्रसित हैं उन पौधों को जमीन के लेवल से उखाड़ के और या तो चारे में यूज कर ले या मिट्टी में दबा दे। इस टाइम में हर एक एकड़ में 200-300 गन्ने ग्रसित मिलेंगे।
इसके बाद वो बढ़ते जाएंगे, तितलियां निकलेंगी, प्रकोप बढ़ता रहेगा। तो इस टाइम निकाल के मैकेनिकल कंट्रोल बोलते हैं, तो मैकेनिकल कंट्रोल विधि से निकाल दिए किसानों ने, आगे इसका प्रकोप कम रहेगा। ये आपने अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब के वे जो ग्रसित पौधे हैं उनको खेत में ना रहने दें और उनको वहां से निकाल करके उनको नष्ट कर दें, खेत से दूर कर दें, नहीं तो फिर उसका असर उसके ऊपर ही रहेगा। पास में डालेंगे तो फिर उसमें तितलियां निकलेंगी और फिर वो तो एक तरह से घर बन गया उनका दोबारा, फिर उससे उनको दूर ही रखें। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब जैसे अब बढ़ने लग रहे हैं और खास करके जो मुंडा गन्ना है उसमें तो अब पोरियां बढ़नी शुरू हो गई होंगी, कुछ ना कुछ नीचे से अवस्था में देखा है, तो उसमें भी कुछ असर हो उसके कोई कीट का उसमें छेद कर दे? एक कीट आता है कि उसको बोलते हैं पोरी बेदक कीट, जो बोरर की कैटेगरी में है, बेदक कीटों की कैटेगरी में है। जैसे ही पोरी बढ़नी शुरू होंगी जुलाई के महीने से, जुलाई के महीने से सितंबर अक्टूबर तक, नवंबर तक चलता रहता है, पोरी बेदक कीट बोलते हैं उसको। नई पोरियां बनने लग रही है, हाँ, नई पोरियां बननी शुरू होंगी, उनमें इस पोरी बेदक कीट का प्रकोप शुरू हो जाएगा। और उसके लिए है हमारी सिफारिश, कोई भी, जैसे आपने पूछा था कि स्प्रे कैसे करें किसान भाई बड़े गन्ने में, तो इस कीट के लिए हमारी सिफारिश है पैरास्टाइड बोलते हैं, अंडे का परजीवी, एग पैरासाइट, वो प्रति एकड़ के हिसाब से 1 कार्ड डालना है, वो हमारे स्टेशन पे किसान भाइयों के लिए मिलता है। एक पैरासाइट का ट्राइको कार्ड बोलते हैं, उसमें 24 छोटे छोटे टुकड़े होंगे, उस पे अंडे लगे होंगे, शाम के टाइम पे डालना है। शाम के टाइम पे खेत में 24 जगह अलग अलग जगह लगाना है, उसमें एग पैरासाइट या परजीवी निकलेगा। रात के टाइम पे अंडों को ढूंढ के उसको जो पोरी बेदक कीट है उसके अंडों को नष्ट कर देगा। ये हमारे जो स्टेशन है क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र उचानी, उसमें किसानों के लिए अवेलेबल है, किसान भाई आए और विधि हम वहाँ भी बता देंगे। अभी बता रहा हूँ कि शाम के टाइम पे लगाना है। तो आजकल के दिनों में उपलब्ध है, मतलब? हाँ, आजकल के दिनों में उपलब्ध हैं, परंतु हम सिफारिश करते हैं कि 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक उसको 1 एकड़ में 2-3 बार लगाना पड़ेगा। हाँ जी, कुछ ज्यादा नहीं है, 24 जगह कागज के टुकड़े हैं छोटे छोटे काटे और 24 जगह लगाना है 1 एकड़ में। जी हाँ जी। डॉक्टर साहब हम छिड़काव की बात कर रहे थे, जैसे जैसे गन्ना बड़ा है तो जो पीठ पे या मैनुअल जो यंत्र हैं, छिड़काव यंत्र, उनसे दिक्कत आती है। हाँ जी। और तो ऐसे में क्या जो बागवानी के लिए छिड़काव यंत्र प्रयोग होते हैं उनका इस्तेमाल कराया जा सके, क्योंकि वो तो बड़े पौधों के ऊपर प्रयोग करे जा, या ट्रैक्टर वगैरह के आजकल छिड़काव यंत्र आ रहे हैं? कई बार जो ट्रैक्टर माउंटेड पंप हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु गन्ने में इस टाइम में जैसे आप बात कर रहे थे कि जो रस चूसक कीटों का प्रकोप कुछ बढ़ सकता है। एक तो सफेद मक्खी आती है, सफेद मक्खी के बाद साथ साथ वेबिंग माइट बोलते हैं, पत्तों पे छोटे छोटे धब्बे दिखाई देंगे पत्ते के निचली तरफ, सफेद रंग के धब्बे, माड़ा ही के जैसे जैसे दिखाई देती है ऐसे रंग के दिखाई देंगे। हाँ, श्रृंखला ही बनी दिखाई देगी, परंतु वो जो ड्योड़ी है, बाउंड्री है खेत की, उसके पास ज्यादा मिलेगा, अंदर कम मिलेगा। अगर किसान भाई चाहें तो किसान भाई क्या करते हैं, आमतौर पे स्प्रे करते हैं, पूरे खेत में करते हैं। हाँ, तो आप बाउंड्री पे एक ये लगाओ कि मतलब ये लगाओ कि 10-10 फुट तक अंदर स्प्रे करते हैं, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और उसके लिए दवाई है, इमिडाक्लोप्रिड दवाई है 120 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, या रोगोर दवाई डाल सकते हैं 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये है बाउंड्री पे करेंगे, उसकी किसान भाई की आधी दवाई भी बचेगी, आधा खर्चा भी बचेगा। और जैसा कि आपने पूछा कि ट्रैक्टर माउंटेड से कर सकते हैं, बागवानी से कर सकते हैं, तो उनसे भी स्प्रे किया जा सकता है बड़ी आसानी से। जैसा आप जिक्र कर रहे थे डॉक्टर साहब के किले के साथ साथ कर दें तो उसमें तो जाहिर है कि काफी खर्चा बचेगा, क्योंकि उसमें तो लेबर का भी खर्चा, दवाई भी बचेगी, स्प्रे करेंगे, समय भी बचेगा, लेबर भी बचेगी उसमें। तो उस अवस्था में देखा जा रहा है कि किस रूप में। तो इनमें से और कौन से कीटों उसके हैं डॉक्टर साहब जो खास तौर पर अब या आगे चल के नुकसान पहुंचाएंगे, जिसके लिए किसान भाइयों को अभी से सचेत रहने की जरूरत है, गन्ना उत्पादकों को खासकर? एक बेदक कीटों में एक कीट आता है जड़ बेदक कीट। जड़ बेदक, हाँ, उसका प्रकोप रहता है सितंबर के महीने में, अगस्त के महीने में स्टार्ट होगा। ये काफी समस्या किसानों के खेतों में आती है जहाँ पे रेतली मिट्टी है। किसान बोलते हैं कि पत्ते पीले पड़ने शुरू हो गए। जी, किसान भाई उस टाइम ध्यान रखें। कई बार किसान भाई ने सोचा कि गन्ना बढ़वार कर रहा है और ऊपर ले दो रहे हैं, नीचले तो कुदरती तौर पे सूख जाए। पत्ते पीले नहीं, निचले तो सूख जाते हैं, वो तो उसके कारण से धूप नहीं मिलती, परंतु ऊपर वाले भी पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं।
तो पत्ते पीले पड़ने शुरू हो तो किसान भाई देखें कि अगर उसके डॉक्टर साहब चर्चा हमारी जारी रहेगी इस फोन कॉल के बाद। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी साहब जी, राम राम जी। आपका नाम? चंद है जी। रूपचंद जी, कहाँ से? ये गांव कपूरी पड़ता है जी, बिलासपुर सदौरे के पास, यमुनानगर जिले में। ठीक जी, गांव कपूरी से। रूपचंद जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। फसल बाड़ी ठीक है, धान वगैरह लगा लिए? आवाज नहीं आ रही साहब। हेलो। हाँ जी, आवाज कट रही जी। नहीं, आप थोड़ा सा रेंज में हो जरा, आवाज तो आ रही है, हमें तो आ रही है आपकी आवाज। हाँ, अपना प्रश्न करें आप। ये गन्ना में खेती वो जो नहर से लगाया 1150 ठीक। हाँ जी, उसमें थोड़ा सा कड़सुए की शिकायत आ रही है जी। उसमें किसकी शिकायत आ रही? कड़सुआ जी। कड़सुए की शिकायत आ रही 1150 में जी। जो कनसुए की बात कर रहे हैं आप, इस टाइम कनसुए का प्रकोप नहीं रहता, कनसुए का प्रकोप कम हो जाएगा। कनसुए का प्रकोप सूखे मौसम में, गर्मी के मौसम में अप्रैल मई जून के महीने में रहता है। अगर आप गोब जो सूखी हुई है उसके सिम्टम हैं, सूखी हुई गोब को निकालोगे बड़े आराम से निकल जाएगी, वही है या दूसरी सिम्टम है उसके। और अब मेरे को लगता है कि जो आप कनसुआ कह रहे हो, कनसुए की बजाय टॉप वोर का प्रकोप होगा उसमें, चोटी बेधक कीट का। चोटी बेधक कीट का प्रकोप मिलेगा और उसके आप देखना खेत में गोब के पत्तों में छोटे छोटे सुराख मिलेंगे। तो उसके लिए आपने कोराजन दवाई डाल दी है कोराजन दवाई। हाँ, तो इस टाइम थोड़ा है, एक आपने ध्यान रखना है इस कीट के लिए, जो भी कीट ग्रसित हैं, प्रभावित हैं, जो भी पौधे, उनको जमीन के लेवल से काट के, जैसे एक गुच्छे में 20 पौधे हैं, 20 में से एक में कीड़ा है, जिसमें कीड़ा है 100-200 पौधे मिलेंगे, जमीन के लेवल से काट के उनको मिट्टी में दबा दे या घास में यूज कर लें, तो ताकि आगे कीड़ा ना बढ़े। दवाई आपने कोराजन डाल दी है, दवाई कोई डालने की जरूरत नहीं है। तो रूपचंद जी, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई दिनों में आप ध्यान रखें फसल का, और जो दवाइयाँ बताई उसका समय पर प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, तो गन्ना की फसल जो है अच्छी बढ़वार करेगी, अच्छी पैदावार देगी। तो डॉक्टर साहब, इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वीरेंद्र भाई जी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इधर हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का उतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम किसान वाणी, और आज के कार्यक्रम में जो हमारा विषय था वो था गन्ने फसल में कीट प्रबंधन। बातचीत में हिस्सा रहे थे डॉक्टर महासिंह, और उनसे बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र भाई। इसके अलावा आज का हमारा किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरदारी और वीरेंद्र भाई की राम राम।